हिमालय की गोद में, जहां सूर्य की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को स्वर्ण से नहला देती थीं, एक विशाल और समृद्ध राज्य बसा था, सूर्यगढ़। इसका नाम सार्थक था क्योंकि यहाँ के लोग सूर्य को अपने आराध्य देव के रूप में पूजते थे और मानते थे कि उनके राज्य की समृद्धि और शक्ति सूर्य देव की ही देन है। राज्य के बीचों बीच वितस्ता नदी बहती थी, जो पहाड़ों से उतरकर हरे भरे खेतों को सींचती हुई आगे बढ़ जाती थी। नदी के किनारे बने घाट, सजे धजे मंदिर और चहल पहल भरे बाजार राज्य की जीवंतता का प्रमाण देते थे। सूर्यगढ़ की वास्तुकला अद्वितीय थी। महल, मंदिर और आम नागरिकों के घर भी पत्थर और लकड़ी के कलात्मक मिश्रण से बने थे, जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। सड़कें चौड़ी थीं और दोनों ओर छायादार वृक्षों की कतारें थीं। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और धर्मपरायण थे। वे अपनी परंपराओं और मूल्यों का गहरा सम्मान करते थे, लेकिन इस वैभव और शांति के पर्दे के पीछे एक गहरा भय भी छिपा था। राज्य की पूर्वी सीमा पर वनारण्य नामक एक घना, रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। पीढ़ियों से यह कहानियां सुनाई जाती थीं कि इस जंगल की गहराइयों में खूंखार राक्षस और मायावी राक्षसियां रहती हैं। वे मानते थे कि जो भी उस जंगल में बहुत गहरा चला जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और जंगल की दिशा से आने वाली किसी भी अजीब आवाज को अनदेखा कर देते थे। यह डर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता था। सूर्यगढ़ पर महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। वे जितने प्रतापी और न्यायप्रिय थे, उतने ही धर्मपरायण और परंपरावादी भी थे। उनका मानना था कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा को हर तरह के खतरे से बचाना है, चाहे वह खतरा बाहरी आक्रमणकारी हों या अदृश्य शक्तियां। उनके शासन में सूर्यगढ़ ने अभूतपूर्व उन्नति की थी, लेकिन वे वनारण्य के रहस्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिकों को जंगल के किनारों पर गश्त करने का आदेश दिया था, लेकिन कभी किसी को गहराई में जाने की हिम्मत करने की इजाजत नहीं दी। महाराजा विक्रमादित्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर एक राजसी तेज, लेकिन उनकी आंखों में एक पिता की नरमी और एक शासक की कठोरता का संतुलन था। वे परंपराओं के पक्के थे और मानते थे कि पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम समाज के स्तंभ हैं। उनकी शक्ति और सहारा थी महारानी सुलोचना। वे सौंदर्य, करुणा और बुद्धि का संगम थीं। जहां राजा न्याय और अनुशासन पर जोर देते थे, वहीं रानी प्रेम और क्षमा में विश्वास रखती थीं। उनका हृदय अपनी प्रजा के लिए ममता से भरा था। वे अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करतीं और उनके सुखदायक शब्द किसी भी घायल हृदय पर मरहम का काम करते थे। रानी सुलोचना को प्रकृति से गहरा लगाव था, लेकिन वे भी वनारण्य के बारे में प्रचलित कहानियों से डरती थीं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमेशा उस जंगल से दूर रहने की सीख दी थी। वे जानती थीं कि उनका पुत्र साहसी है और यही बात उनके दिल में चिंता बनकर रहती थी। राजा विक्रमादित्य और रानी सुलोचना की आंखों का तारा था उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यमन। आर्यमन अपने पिता की तरह वीर, कुशल योद्धा और घुड़सवार था, लेकिन उसकी सोच अपने पिता से भिन्न थी। उसने गुरुकुल में केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, विज्ञान और दर्शन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। वह हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता था। राजकुमार आर्यमन को अपने राज्य के लोगों का अंधविश्वास परेशान करता था। वह अक्सर अपने पिता से बहस करता, पिताजी, आपने कभी किसी राक्षस को अपनी आंखों से देखा है? ये सब केवल कहानियां हैं जो डरपोक लोगों ने अपनी कल्पना में गढ़ ली हैं। राजा विक्रमादित्य गहरी सांस लेकर कहते, पुत्र, कुछ बातें तर्क से परे होती हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। अगर उन्होंने हमें वनारण्य से सावधान रहने को कहा है, तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। लेकिन आर्यमन आश्वस्त नहीं होता था। वह मानता था कि जंगल सिर्फ जंगल है, पेड़ों, पौधों और जानवरों का घर। उसमें कोई दैवीय या राक्षसी शक्ति नहीं है। उसका दिल रोमांच के लिए तड़पता था और वनारण्य का रहस्य उसे अपनी ओर खींचता था। वह उस डर को जीतना चाहता था जो उसके लोगों के दिलों में बसा था। एक दिन पूर्णिमा की सुबह थी। राजकुमार आर्यमन ने अकेले शिकार पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े पवन को तैयार किया
और बिना किसी को बताए महल से निकल गया। उसका इरादा जंगल के किनारे कुछ दूर तक शिकार करना और जल्दी लौट आना था। वह जंगल में दाखिल हुआ। सुबह की ताजी हवा और पत्तों की सरसराहट ने उसका स्वागत किया। कुछ देर तक तो सब सामान्य था। उसने कुछ छोटे जानवरों का शिकार किया, लेकिन उसका मन नहीं भरा। तभी उसकी नजर एक असाधारण हिरण पर पड़ी। उस हिरण की खाल सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें नीलमणि जैसी थीं। ऐसा खूबसूरत जानवर आर्यमन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे पकड़ने की इच्छा उस पर हावी हो गई। वह अपने घोड़े को एड़ लगाकर उस हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण अविश्वसनीय रूप से तेज था। वह राजकुमार को घने जंगल की ओर ले जाता रहा। पेड़ सघन होते गए, रास्ता दुर्गम होता गया और सूरज की रोशनी लगभग गायब हो गई। आर्यमन शिकार के जोश में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह वनारण्य की कितनी गहराई में आ चुका है। घंटों पीछा करने के बाद वह हिरण अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। आर्यमन रुका। उसने चारों ओर देखा। वह एक अनजान जगह पर था। ऊंचे डरावने पेड़ उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक छत बना रही थीं। अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। थकान और प्यास से आर्यमन का गला सूख रहा था। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और पानी की तलाश में पैदल चलने लगा। तभी उसे पास ही से पानी के गिरने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उम्मीद की एक किरण के साथ वह उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने एक लुभावना दृश्य देखा। घने पेड़ों के बीच एक साफ पानी का झरना बह रहा था, जिसका पानी नीचे एक छोटी सी झील में इकट्ठा हो रहा था। झील का पानी इतना निर्मल था कि उसमें नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षक थी, वह थी उस झरने के पास चट्टान पर बैठी एक युवती। वह इतनी सुंदर थी कि आर्यमन पलक झपकना भूल गया। उसका रूप किसी अप्सरा जैसा था। सुनहरे केश, कमल जैसे नयन और त्वचा जैसे चांदनी से बनी हो। उसने श्वेत वस्त्र पहने थे जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। वह पानी में अपने पांव डाले खामोशी से बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। असल में वह कोई अप्सरा नहीं थी। वह थी छाया, वनारण्य की एक शक्तिशाली राक्षसी। उसने राजकुमार को जंगल में दाखिल होते देख लिया था। वह जानती थी कि इंसान उससे डरते हैं, इसलिए उसने राजकुमार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह माया रची थी। उसने एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया था ताकि राजकुमार उस पर शक न कर सके। आर्यमन धीरे धीरे झरने की ओर बढ़ा। उसकी आहट सुनकर युवती ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही आश्चर्य, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आर्यमन ने सम्मानजनक स्वर में पूछा, देवी, क्या मैं इस झरने से थोड़ा जल पी सकता हूं? मैं एक यात्री हूं और रास्ता भटक गया हूं। युवती ने मधुर स्वर में कहा, यह प्रकृति की देन है यात्री, इस पर सबका अधिकार है। राजकुमार ने झुककर अपनी अंजलि में पानी भरा और पिया। ठंडे पानी ने उसकी सारी थकान मिटा दी। जब उसने सिर उठाया तो उसकी नजरें फिर उस युवती पर टिक गईं। आप कौन हैं देवी? और इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आर्यमन ने पूछा। युवती ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम माया है। मैं एक आर्षी की पुत्री हूं। मेरे पिता ध्यान में लीन हैं और मैं यहीं पास की कुटिया में रहती हूं। यह एक और झूठ था, लेकिन आर्यमन को उसकी बातों पर यकीन हो गया। वह उसकी खूबसूरती और उसकी रहस्यमयी आभा से पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह इस दिव्य प्राणी को इस खतरनाक जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार आर्यमन हूं, उसने अपना परिचय दिया। यह जंगल सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ राजमहल चलें। जब तक आपके पिता का ध्यान पूरा नहीं होता, आप हमारी मेहमान बनकर रह सकती हैं। माया, छाया के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसकी योजना काम कर रही थी। उसने थोड़ी देर तक मना करने का नाटक किया, लेकिन फिर राजकुमार के आग्रह पर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जब राजकुमार आर्यमन एक अजनबी युवती के साथ महल लौटा तो सब हैरान रह गए। राजा विक्रमादित्य और रानी सुलोचना चिंतित हो गए। लेकिन जब आर्यमन ने माया का परिचय एक अरशी पुत्री के रूप में कराया जो जंगल में खो गई थी, तो उन्होंने उसे शाही मेहमान के तौर पर स्वीकार कर लिया।
माया अपनी सुंदरता और शालीन व्यवहार से जल्द ही सबकी प्रिय बन गई। उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी मोह लेती थी। वह महल के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख गई, जैसे वह हमेशा से यहीं रही हो। आर्यमन और माया एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। आर्यमन उसे अपने राज्य के बारे में बताता, उसे घुड़सवारी सिखाता और उसे अपनी वीरता के किस्से सुनाता। माया खामोशी से उसकी बातें सुनती। वह आर्यमन के तर्क संगत मन, उसकी बहादुरी और उसके साफ दिल से प्रभावित हो रही थी। सदियों से उसने इंसानों को केवल डरते या नफरत करते देखा था, लेकिन आर्यमन अलग था। उसके दिल में माया के लिए सच्ची परवाह और सम्मान था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरा प्रेम पनपने लगा। आर्यमन को एहसास हुआ कि वह माया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। माया भी अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। राजकुमार के प्रति उसका आकर्षण केवल एक योजना का हिस्सा नहीं रह गया था, उसे सच में आर्यमन से प्रेम हो गया था। यह एक एहसास था जिसे उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। एक राक्षसी के पत्थर दिल में प्रेम का फूल खिल रहा था। एक शाम जब चांदनी रात में वे महल के बगीचे में टहल रहे थे, आर्यमन ने माया का हाथ थाम लिया। माया, उसने गंभीरता से कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी दुनिया बदल गई है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? माया का दिल जोर से धड़क उठा। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी असलियत का भयानक सच। वह जानती थी कि वह राजकुमार को धोखा दे रही है। वह उसे बताना चाहती थी कि वह एक आर्षी पुत्री नहीं बल्कि एक राक्षसी है, लेकिन उसे डर था कि सच जानते ही राजकुमार उससे नफरत करने लगेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यमन ने समझा कि ये खुशी के आंसू हैं। माया ने खुद को संभाला और बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, आर्यमन ने उत्सुकता से कहा। माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, विवाह के बाद 1 साल तक मैं रात को हमेशा अपने कमरे में अकेली सोऊंगी। आपको मेरे कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी और आप मुझसे इसका कारण भी नहीं पूछेंगे। यह एक बहुत ही अजीब शर्त थी। आर्यमन हैरान रह गया। कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसी शर्त क्यों रखेगी? उसका तार्किक दिमाग सवालों से घिर गया, लेकिन फिर उसने माया की आंखों में देखा। उनमें एक प्रार्थना थी, एक अनुरोध था। उसके प्यार ने यूएस के तर्क पर विजय प्राप्त कर ली। उसने फैसला किया कि वह माया पर भरोसा करेगा। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है माया, उसने कहा। मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। राजा और रानी भी इस शर्त से हैरान थे, लेकिन आर्यमन के प्यार के आगे वे चुप रहे। जल्द ही पूरे राज्य में राजकुमार आर्यमन और माया के विवाह की घोषणा कर दी गई। सूर्यगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया और एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रजा अपनी नई राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित थी। रात को, जैसा कि शर्त थी, राजकुमार आर्यमन और राजकुमारी माया अपने अलग अलग कमरों में चले गए। जैसे ही आधी रात हुई, माया के बंद कमरे में एक भयानक परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी सुंदर त्वचा काली और खुरदरी होने लगी। उसके कोमल नाखून लंबे और नुकीले नाखूनों में बदल गए। उसकी कमल जैसी आंखों की जगह लाल अंगारे जलने लगे और यूएस के मुंह से 2 लंबे दांत बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में वह अप्सरा माया से एक भयानक राक्षसी छाया में बदल गई। उसके शरीर में एक तीव्र भूख और प्यास जाग उठी, जानवरों के ताजे खून की प्यास। यह उसके श्राप का हिस्सा था। वह चुपके से अपनी खिड़की से कूदकर महल के बाहर निकल गई और सीधे वनारण्य की ओर भागी। वहां उसने एक जंगली जानवर का शिकार किया और अपनी भूख शांत की। सूर्योदय से पहले वह वापस महल लौट आई और फिर से माया का सुंदर रूप धारण कर लिया। यह सिलसिला हर रात चलने लगा। दिन में वह एक आदर्श राजकुमारी होती और रात में एक खून की प्यासी राक्षसी। उसके दिल में गहरा अपराध बोध था। वह आर्यमन को धोखा दे रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। यह उसकी नियति थी, उसका श्राप था। 1 सप्ताह बीत गया। राजकुमार आर्यमन अपनी शर्त निभा रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। वह माया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनके बीच
यह दूरी उसे खल रही थी। एक रात उससे रहा नहीं गया। वह चुपके से माया के कमरे के दरवाजे तक गया, यह देखने के लिए कि वह ठीक तो है। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा जोर से खटखटाया, फिर भी खामोशी। चिंता में उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बिस्तर अछूता था और खिड़की खुली थी। राजकुमार का दिल बैठ गया। माया कहां जा सकती थी आधी रात को? उसके मन में शक का बीज पड़ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह बगीचे में टहलने गई होगी। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह शक उसके दिल के कोने में बना रहा। गांव के लोग अपनी नई राजकुमारी से खुश थे, लेकिन कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर रात किसी न किसी का एक मवेशी गायब हो जाता था। सुबह उसकी लाश जंगल के किनारे मिलती थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं होती थी। लोगों में पुराना डर फिर से जाग उठा। उन्हें लगा कि वनारण्य के राक्षस फिर से सक्रिय हो गए हैं। गांव का मुखिया भैरव सिंह एक बहादुर और समझदार आदमी था। उसने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। एक रात वह कुछ और गांव वालों के साथ छिपकर गांव की निगरानी करने लगा। आधी रात के आसपास उन्होंने महल की दिशा से एक परछाई को आते देखा। वह परछाई अविश्वसनीय तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। भैरव सिंह और उसके साथी जिज्ञासा और डर के साथ उसके पीछे गए। वे जंगल के किनारे पेड़ों के पीछे छिप गए। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। राजकुमारी माया, जिसे वे देवी का रूप मानते थे, एक जंगली सुअर पर हमला कर रही थी। लेकिन वह राजकुमारी माया नहीं लग रही थी। उसका रूप भयानक था, आंखें लाल थीं और वह अपने नुकीले दांतों से सुअर का खून पी रही थी। वह एक राक्षसी थी। भैरव सिंह और उसके साथी डर के मारे बिना आवाज किए वापस गांव भाग आए। भैरव सिंह को यकीन नहीं हो रहा था। राजकुमार एक राक्षसी से विवाह कर लाया था। यह राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगले दिन भैरव सिंह ने गांव के बुजुर्गों की एक गुप्त सभा बुलाई। उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा है। सब लोग भयभीत थे। हमें महाराज को बताना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। नहीं, भैरव सिंह ने कहा, महाराज राजकुमार से बहुत प्रेम करते हैं। वह हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वह हमें ही दंडित कर सकते हैं। हमें सबूत चाहिए। हमें उस राक्षसी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने पता लगाया कि राक्षसों को पवित्र मंत्रों से बुने हुए जाल से कमजोर किया जा सकता है। गांव की महिलाओं ने मिलकर मंदिर के पुरोहित की मदद से एक ऐसा ही मजबूत जाल तैयार किया। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात जब राजकुमारी शिकार के लिए आएगी तो वे उसे जाल में फंसा लेंगे। अगली रात योजना के अनुसार गांव वाले जंगल के किनारे जाल बिछाकर छिप गए। आधी रात को छाया माया अपने रात के अनुष्ठान के लिए महल से निकली। जैसे ही वह शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हुई, वह उस अदृश्य जाल में बुरी तरह फंस गई। पवित्र धागों के स्पर्श से उसका शरीर जलने लगा और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह दर्द से चीखी। उसकी चीख सुनकर भैरव सिंह और गांव वाले मशालें लेकर बाहर निकल आए। पकड़ लो इस राक्षसी को, यह हमारे राजकुमार को धोखा दे रही है, भैरव सिंह चिल्लाया। छाया ने जाल में फंसे हुए उन क्रोधित चेहरों को देखा। उसकी आंखों में भय और हताशा थी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाई और जाल को एक झटके से तोड़ दिया। वह घायल थी, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। अगली सुबह यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारी एक राक्षसी है, हर तरफ यही चर्चा थी। जब यह बात राजकुमार आर्यमन के कानों तक पहुंची तो उसने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। यह झूठ है, मेरी माया के खिलाफ एक षड्यंत्र है, वह गुस्से से चिल्लाया। लेकिन जब वह माया के कमरे में गया तो वह वहां नहीं थी। उसका सामान भी गायब था। उसने गांव वालों से बात की, भैरव सिंह से बात की। सबके वृत्तांत एक जैसे थे। राजकुमार का दिल टूट गया। उसका तर्क कह रहा था कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका प्यार एक धोखा था। भ्रम, क्रोध और टूटे दिल से भरा हुआ आर्यमन अपने घोड़े पर सवार हुआ और अकेले ही वनारण्य की ओर बढ़ गया। उसे सच जानना था, उसे माया से बात करनी थी। वह जंगल की गहराई में उसे पुकारता हुआ घूमने लगा। माया, माया,
कहाँ हो तुम? मुझसे बात करो। काफी देर बाद उसे उसी झरने के पास से रोने की आवाज आई जहां वे पहली बार मिले थे। वह घोड़े से उतरकर उस ओर भागा। वहां चट्टान पर माया बैठी थी, लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में थी, एक राक्षसी के रूप में। उसका शरीर घायल था और वह फूट फूट कर रो रही थी। आर्यमन एक पल के लिए ठहर गया। उसके सामने वही भयानक रूप था जिसका वर्णन गांव वालों ने किया था। कोई भी और इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन आर्यमन ने उन लाल आंखों में वही पीड़ा और दुख देखा जो उसने माया की आंखों में देखा था। उसने उसके राक्षसी रूप के पार उसकी आत्मा को देखा जिससे उसने प्रेम किया था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। माया, उसने धीरे से पुकारा। छाया ने चौंक कर सिर उठाया। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह डर गई। दूर रहो मुझसे राजकुमार, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूं। मैं एक राक्षसी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आर्यमन ने मजबूत आवाज में कहा। मुझे सिर्फ सच जानना है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आंसुओं के बीच छाया ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। मेरा असली नाम छाया नहीं है, उसने सिसकते हुए कहा। मैं माया भी नहीं हूं। अपने पहले जन्म में मैं इसी राज्य सूर्यगढ़ की राजकुमारी थी। मेरा नाम कल्याणी था। आर्यमन स्तब्ध रह गया। उस समय कल्याणी ने जारी रखा। इसी जंगल में एक बहुत शक्तिशाली साधु रहते थे जिनका नाम आर्षिक्रोधनाथ था। वे अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल में विहार करने आई। आर्षिक्रोधनाथ ने मुझे देखा और मुझ पर मोहित हो गए। उन्होंने मेरे पिता, तत्कालीन महाराज के पास मेरे विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मैं उनसे प्रेम नहीं करती थी। मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कैसे कर सकती थी जिसके दिल में प्रेम की जगह केवल तप और क्रोध हो? मैंने विनम्रतापूर्वक उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरा इनकार आर्षिक्रोधनाथ सहन नहीं कर सके। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। वे क्रोध से जल उठे और राजसभा में आकर मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी सुंदरता की नहीं, मेरे तपोबल का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी इस खूबसूरती को खो दोगी और एक बदसूरत, खून की प्यासी राक्षसी बनकर इसी जंगल में भटकोगी। तुम्हारी नियति में प्रेम नहीं, बल्कि तन्हाई लिखी जाएगी। ये सुनकर मैं और मेरे माता पिता उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। मेरा उद्देश्य उनका अपमान करना नहीं था। बहुत विनती करने के बाद उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका निवारण बता सकता हूं। उन्होंने बताया। कल्याणी की आवाज कांप रही थी। जब भविष्य में कोई राजकुमार बिना तुम्हारी असलियत जाने तुमसे सच्चा प्रेम करेगा और तुमसे विवाह करेगा, तो वह तुम्हें इस श्राप से मुक्त करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 5 लगभग असंभव शर्तों को पूरा करना होगा। आर्यमन ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल कल्याणी के लिए करुणा से भर गया। क्या हैं वे 5 शर्तें? उसने पूछा। कल्याणी ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा और कहा, वे शर्तें इतनी कठिन हैं कि आज तक कोई उन्हें पूरा करने का साहस नहीं कर सका। वे हैं, पहली शर्त, नरक लोक के द्वार पर पहरा देने वाले त्रिनेत्र राक्षस काल भैरव के मस्तक पर लगी क्रोध मणि को लाना होगा। यह मणि उसके तीसरे नेत्र की जगह लगी है और उसकी सारी शक्ति का स्रोत है। दूसरी शर्त, आकाश में स्थित मेघ नगरी नामक बादलों की नगरी में जाना होगा, जहां अप्सराएं रहती हैं, और वहां के अमृत कुंड से एक पात्र जल लाना होगा। तीसरी शर्त, पाताल लोक की मौन जलपरी का गीत एक शंख में भरकर लाना होगा। ये जलपरी हजारों सालों से मौन है, क्योंकि उसने अपना सबसे प्रिय साथी खो दिया था। उसका गीत केवल तभी सुना जा सकता है जब कोई उसके दर्द को समझकर उसे सहानुभूति से रुला दे। चौथी शर्त, कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर निवास करने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ का एक पंख लाना होगा, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। गरुड़ अपना पंख केवल उसी को देते हैं जो धर्म, साहस और निस्वार्थ सेवा की परीक्षा में खरा उतरता है। और 5वीं और सबसे कठिन शर्त, कल्याणी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें आर्षिक्रोधनाथ को ढूंढना होगा और उनसे उनके किए पर पश्चाताप का एक सच्चा आंसू प्राप्त करना होगा। बल से नहीं, बल्कि अपने तर्कों और करुणा से उनके पत्थर दिल को पिघलाना होगा।
कहानी खत्म करके कल्याणी चुप हो गई। उसे लगा कि इतनी भयानक शर्तें सुनकर आर्यमन उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आर्यमन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटूट निश्चय था। अगर तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराने का यही मार्ग है, उसने कहा, तो मैं इन 5 शर्तों को पूरा करूंगा। मैंने तुमसे प्रेम किया है कल्याणी, माया के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से। तुम्हारा अतीत या तुम्हारा रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा कल्याणी। मैं तुम्हें तुम्हारी असली जिंदगी वापस दिलाऊंगा। कल्याणी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। सदियों की तन्हाई और निराशा के बाद पहली बार किसी ने उसके लिए लड़ने का फैसला किया था। उसकी राक्षसी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार ये हताशा के नहीं, बल्कि आशा के आंसू थे। राजकुमार आर्यमन का सफर अब शुरू होने वाला था। प्रेम के लिए, उद्धार के लिए और अपनी राजकुमारी को 1000 साल पुराने श्राप से मुक्त कराने के लिए। यह एक ऐसा सफर था जो उसे नरक के दरवाजे से लेकर स्वर्ग के बादलों तक ले जाने वाला था।